आपकी जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, 4 लोग, मैंने आपकी डेड बॉडीज देखी हैं, जो लोग शहीद हुए उनमें से आपका एक शख्स भी आप 4-5 में से नहीं गया। जो देखिए एक बात मैं आपको सर लेट मी स्पीक, मैंने डेड बॉडीज देखी हैं, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई कहता है 276 है, कोई 2000 कह रहा है। आप लोग कहाँ थे? लोगों को कफन बांध के आ जाए डी चौक, आप क्यों नहीं आए? यही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं, इसकी पॉइंट ही कोई नहीं है। बाकी जो शहादतें हुई हैं वो अपने मुतालिका लोग इंशाल्लाह जा चुके हैं और हर जगह जाएंगे, और पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आपका डी चौक जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब लोग शहीद हुए, जब लोग जख्मी हुए, तो कम से कम आप अस्पताल तो उनके लिए जा सकते थे ताकि कोई मीडिया भी आपको देखो वजीर आला एक मिनट दूसरी बात ये कि आप कहते हैं डी चौक आना जरूरी नहीं था, तो क्या वो जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, नहीं हमने खान साहब ने कहा है कि आप संगजानी बैठ जाए, इसका मतलब है वो दुरुस्त है या नहीं? देखो मैंने नहीं कहा कि डी चौक जाना जरूरी नहीं था, ये अल्फाज आप कहाँ से लेके आए? डी चौक का हमने जिक्र नहीं किया। हम ये कह रहे हैं सर, एक मिनट शार्ट, हाँ जहाँ तक वो लोग हैं, वज़ीर आला साहब गए हुए हैं, KPK में लोग आए हैं, KPK से पंजाब से भी 1-2 ज़ख्मी वहाँ आए थे, जो वहाँ मौजूद है लोग, उन सब के पास जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, उनकी तीमारदारी अभी भी करेंगे, उनके लिए दुआएं भी की है। ये पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चलनी चाहिए थे। दैट्स इट। अच्छा एक सेकंड, ये बताइएगा, इमरान खान ने जब 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया, हमारे सामने भी उन्होंने डी चौक का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हमारा मरकज़ होगा, जगह उन्होंने फाइनल नहीं बताई। उसके बाद मुतअद्दिद समातें हुई 2-3, उसमें भी उन्होंने कहीं पर भी डी चौक का जिक्र नहीं किया। उसके बाद जब आपकी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, आपकी जब फाइनल मोमेंट पे बात हुई, तो उसमें संगजानी पे उन्होंने एग्री किया, और आज भी उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की संगजानी की। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि संगजानी शहर से बाहर है, लेकिन इनकार नहीं किया। तो ये फैसला डी चौक का कहाँ पे हुआ, किसने किया, और क्यों डी चौक की तरफ लोग हैं? देखें, मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे हैं संगजानी डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर हम डी चौक ना हम संगजानी चलते, क्या वहाँ गोली चलनी चाहिए थी? क्या हम डी चौक आए? अभी रास्ते पर है, अभी वो पहुँचे भी नहीं है, अभी वो खड़े नहीं है, रास्ते पे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। क्या उसी वक्त गोली चलनी चाहिए थी? इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि हमारा एक ही नैरेटिव वो ये कि ये होना नहीं चाहिए था। एक मिनट, आखिरी सवाल। 12 लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए, किसी की एक की FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। देखो, जहाँ तक FIRों की है वो हमने कहा हुआ है, सारे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में, और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली। उस तहरीक में लोग शहीद हुए, वज़ीर आला चला गया, माफ़ी भी मांगी, कंपनसेट भी कर लिया, पर्चे भी दर्ज करवा लिए, जैसे भी बाद में करने थे कर लिए। मॉडल टाउन का भी हुआ, जो इम्पॉर्टेंट बंदे थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिए, कमीशन भी बना। इस वक्त भी हुआ है। ये तो हमारा मुतालबा है और रहेगा कि इसकी भी आप इंक्वायरी करें, इसके भी कमीशन बिठाएं। जिसने भी किया है, जिसने भी गोली चलाई है, उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई हो वो तो हो। हमारा सिर्फ कहना यही है, एक ही इस्तदा है कि देखो सारा टीम यही है कि गोली क्यों चली। बात पाबंदी लगाने का हुकूमत सोच रही है, उस हवाले से क्या लाएं? इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाअल्लाह नुमाइंदगी करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें, ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सब कुछ जो होगा हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा? देखो, पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है। मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पार्टी जो आपके कारकुनान हैं वो कहते हैं कि अंदर जो बातें होती हैं बाहर आके
لوگ آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہیں باہر آ کے وہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں, تو کیسے یقین کریں گے جو باتیں آپ نے کی ہیں؟ دیکھو میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہماری ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے. میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کہوں, میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پرسن ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے علی صاحب کی موجودگی میں اور اس کے رہنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دی ہے. میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے نہ آئندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے. میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا, میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا. یہ ساری باتیں خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کے پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی اس وقت عائد ہوتی ہے. نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اسپتالوں میں گیا اپنے کارکنوں کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ میڈیا کوریج ہی کم سے کم مل جاتی, نہ آپ نے FIR درج کرانے کے لیے, نہ کسی کورٹ میں رابطہ کیا, اور دوسرا آپ نے کہا گولی کیوں چلائی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی؟ دیکھو گولی کس نے چلائی کوئی ایشو نہیں, جس نے بھی چلائی غلط ہے, یہ انکوائری ہوتی ہے. ایک منٹ, جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کون لوگ گئے کہاں پر ہوا, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں 5 مرتبہ, ایک منٹ سنے تو صحیح, آپ سن لیا کریں. 5 مرتبہ میری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. 13 مرتبہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہیلڈ کی ہے. 17 پولیٹیکل لیڈر, میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں, 17 پولیٹیکل لیڈر میرے گھر آئے ہیں. کل اور پرسوں میں اتنی جگہ بزی رہا کہ میں گورنر غلام علی صاحب کو ٹائم نہیں دے سکا تھا, اتنی پارٹی کے کام تھے. میں مولانا گل نصیب صاحب آ رہے تھے, پارٹی ہی کے کاموں میں اتنا بزی تھا کہ وہ اس کو ثوابی جانا پڑا. تو ہم سارے لوگ بزی ہیں بشمول اس کے سلمان راجہ صاحب کے, سب کے, ہر اپنے اپنی جگہ کام کر رہے, ہر بندہ گیا ہے. سلمان راجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں, یہ ان شہداء کے گھر بھی گئے, یہ جو زخمی ہوئے ان کے لیے حکومت نے اعلان بھی کیا ہے, KPK گورنمنٹ نے, ہم ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے. جتنے بھی شہداء ہے اکراس دا بورڈ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے تیمارداری بھی کر رہے ہیں اور ان کا ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا؟ دیکھو فی الحال مذاکرات کا کوئی نہیں کہتے ہم کچھ. تھینک یو.